अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली टाइटल से आपको शो हो गया होगा, चेक रिपब्लिक वर्क वीज़ा के बारे में। चेक रिपब्लिक के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे कि चेक रिपब्लिक कंट्री के बारे में सारी डिटेल्स ओवरव्यू हम करेंगे। ये शेंगन जोन का पार्ट है और यहाँ भी यूरो करेंसी चलती है। बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं जो हम अब प्ले लिस्ट को कर रहे हैं, सारा डिस्कस कर रहे हैं, ये प्ले लिस्ट ना शेंगन जोन में जाने के लिए, इंट्रेंस के लिए ना, मतलब वहाँ इंटर होने के लिए सबसे इजीएस्ट वेज हैं, ठीक है, सारे के सारे, कि मतलब आप इंटर हो जाए, बाद में आप मूव ऑन कर सकते हैं सारी कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ ये देखा जाए कि इधर सेविंग अच्छी है, क्योंकि यहाँ इनकम ठीक है, नॉर्मल है, और एक्सपेंसेस तो काफ़ी कम ही है। जैसे अगर बाकी कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करें तो वहाँ इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा, तो सेविंग बराबर ही हो जाती है। लेकिन इंटर इंटर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है और इजी वीज़ा मिल जाता है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वाई वी नीड टू मूव चेक रिपब्लिक। तो बेसिकली यही इसकी रीज़न है कि शेंगन का पार्ट है, ठीक है, यूरो करेंसी, इधर जॉब इजीली मिल जाती है, आप स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा आपको। तो ये सबसे पहले जॉब डिमांड्स, ठीक है। आज हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले में तो वो जिनके पास एजुकेशन है, ठीक है, और वो कैसे जाना चाहते हो। दूसरे वो जिनके पास एजुकेशन कम है लेकिन स्किल है, उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि वो आगे कैसे होगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब की डिमांड्स है वो मैंने एक रेशो के अंदर कन्वर्ट किया इस पेज के ऊपर। जैसे आईटी के अंदर 28% है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 20% है, फूड पिकर के अंदर 20% है, वेयर हाउस में 18% है, ऑटोमेटिव में 9%, और सारा इसमें आ जाता है। जो हमारी लेबर टाइप की जॉब आ जाती है उनके लिए एक सेपरेट होता है, ठीक है, जिसमें वेयर हाउस की जॉब्स आ जाती हैं और फ्रूट पिकर की जॉब आ जाती हैं, जो कि जिनमें स्किल चाहिए होता है, ज़्यादा एजुकेशन वगैरह ज़रूरत नहीं होता। बाकी सेल एंड मार्केटिंग के अंदर भी नॉर्मल, फ्रंट ऑफिस के अंदर भी आपकी जॉब आ जाती है ऑफिस वगैरह की, ठीक है। बाकी आईटी मैन्युफैक्चरिंग ये तो स्पेशलाइज जॉब वगैरह होती हैं, ठीक है। अब इनको हमने टारगेट कैसे करना है, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेंगे जिन लोगों के पास स्किल है, ठीक है, लेकिन उनको ऑथेंटिक वेबसाइट वगैरह नहीं मेरी जॉब अप्लाई करने के लिए या कोई चीज़ भी, तो उनको मैं बता दूं। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर हम यहाँ का कंट्री का रीजन चेक करें तो ये अपना हंगरी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ऑस्ट्रिया के साथ, जर्मनी के साथ और पोलैंड के साथ करती है। इसका जो खुद का कैपिटल है वो है पैराग्वे, ठीक है। करेंसी इधर यूरोस चलती है, ठीक है, यूरोप यूरोप का भी पार्ट है, शेंगन जोन में भी आता है, ठीक है। अच्छी इकोनॉमी है यहाँ की, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं। मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। सबसे पहले तो वो लोग जिनके पास एजुके एजुकेशन है, ठीक है, अच्छी वाली, और अपनी जॉब में भी उनके है एक्सपीरियंस भी अच्छा वाला है, और उनको पता है कि वो टारगेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जॉब को, तो उनके लिए ये ऑथेंटिक वेबसाइट है जो वहाँ की अपनी डोमेन पे है, मतलब कि वो इंटरनेशनल नहीं है, वहाँ की अपनी डोमेन पे है। इसका फ़ायदा ये होता है ये सिंपली वहीं की लोकल को टारगेट करती है, और लोकल जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उनको इन वेबसाइट का ज़्यादा अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो वहाँ काफ़ी अर्से से वर्क और हायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इन वेबसाइट्स को आपको ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ वेबसाइट को, ताकि आपको पता चल सके कैसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जो वेबसाइट मैंने ओपन की है, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है इसके अंदर तो आपने यहाँ से जाके माउस कर्सर ट्रांसलेशन में जाके इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे ये है, ये पहली वेबसाइट खोली है, पैराग्वे, जो कैपिटल मैंने आपको बताया, आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है, जोन से आपकी फील्ड हो, ठीक है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, एजुकेशन वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली फील्ड में देख लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक हो गया, और लैंग्वेज यहाँ से अपने देख लेनी इंग्लिश के अंदर, ठीक हो गया। जैसे ही सारी का आप सर्च करेंगे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जॉब्स की, ठीक है, जो जो कंपनीज के अंदर जॉब निकली होंगी। आप ऐसे कर सकते हैं, इनको क्लिक करने के बाद इनको डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हैं अपनी सीवी, ठीक है, और आगे भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो वेबसाइट है, जो ये सारी वेबसाइट वही है जो मैंने मेंशन की है, ये डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हो जाएंगी, सारी की सारी सारी वेबसाइट्स वही हैं। अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसमें हर सिटी वाइज इन्होंने बताया हुआ कि किस सिटी के अंदर कितनी है, मैक्सिमम सारी सिटीज़ के अंदर ही हैं, फॉरेन्स की भी सेपरेट दी हुई है इन्होंने, ठीक है, हर सेम रेशियो है, लेकिन जो कैपिटल है इसमें वैसे ही ज़्यादा होती हैं, आपको पता है। तो इसके अंदर से भी आपने अपनी जो भी है शेफ़, और एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जैसे शेफ़ है, ठीक है, और आपने लोकेशन अपनी लगा लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उनका एक सिटी लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो ये सारी की सारी जॉब्स वगैरह ओपन होगी, ठीक है, और सैलरीज वगैरह मेंशन है, सैलरीज अच्छी हैं यहाँ, ठीक है। अपनी करेंसी में भी देते हैं, यूरो में भी पे करते हैं, ठीक है ये। अब सेकंड वेबसाइट हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ भी लैंग्वेज बैरियर था तो मैंने कन्वर्ट कर लिया था, आप भी कर सकते हैं कन्वर्ट इसे, ठीक है।
अब जो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताया था, जो देखें यहाँ एक लिस्ट बनी है, ठीक है। जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके आगे इनकी वो लिखी हुई है कि कितनी कितनी यहाँ जॉब्स अवेलेबल है, 34 17 और सारी यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है A to Z, ठीक है। इसी तरह आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अब वो लोग जिनके पास स्किल है, एजुकेशन नहीं है, उनके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला सिस्टम है सारा, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है। ये बेसिकली वहाँ कंपनीज होती हैं, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये आपको जॉब्स वगैरह इनके पास होती हैं, ये आपको आपके फील्ड की जॉब बताती हैं, अपना कमीशन लेती हैं और आपको वर्क परमिट इशू करवा देती हैं। ये 5 हैं, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इनको बता देता हूँ तरीका। सबसे पहले तो ये वाली है, ठीक है। इनके कॉन्टैक्ट्स में जाके आपने इनकी मेल वगैरह ले लेनी है, और मेल लेने के बाद आपको इन्होंने मेल करनी है कि मेरी जो अपनी CV मेल करनी है, कवर लेटर करना, और बेसिक बताना है कि आप किस चीज़ कौन सी आपको जॉब रिक्वायर है, और उनको बता देना कि आप मुझे अगर वर्क परमिट वगैरह इशू करवा के देंगे तो हम आपका कमीशन पे कर देंगे, ठीक है। वर्क परमिट चेक करने का तरीका मैंने वीडियो अपलोड की, हाउ टू वेरीफाई वर्क परमिट, वहाँ से वेरीफाई करके उसके बाद इन्हें कमीशन पे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये है, यहाँ से भी इनकी वेबसाइट पर आपने चले जाना, ठीक है। ये सारी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इनकी वेबसाइट पे चले जाना, इनकी मेल कॉन्टैक्ट्स में जाके मेल वगैरह आपने चेक कर लें, ठीक है। अबाउट अस में भी इनकी मिल जाएगी आपको। इसी तरह ये सेकंड वेबसाइट है, यहाँ से भी इनकी वेबसाइट पे आप जाके इनका कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, यहाँ से आप इनको मेल वगैरह करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और इनको कमीशन लाजमी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि वो आपका काम सही से करें और जल्दी करें, ताकि उन्हें पता हो कि आप उन्हें कमीशन पे करेंगे, ठीक है। कमीशन वो लेते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कमीशन भी पे करेंगे, कमीशन ज़्यादा नहीं होता, वो €500 तक वो लेंगे। अगर वर्क परमिट इशू करवा देंगे वो, तो €500 €1000 तक आपसे ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह मैन पावर वाली आ गई, ठीक है। यहाँ से भी तरीका मैंने आपको बता दिया। और हेज़ वाली आ गई, ये भी HR कंसल्टिंग की काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल ये वो है, मतलब एजेंसी है। ये UK वगैरह हर कंट्री में ऑपरेट करती है, और इनकी वैकेंसीज, खुद की भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इनकी जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन पे जाके। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की बारी। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले हमें चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास कम से कम भी 2 पेज आपके पास ब्लैंक होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट, अगर आपकी एक्सपायरी डेट पे आया तो आप एक्सपायरी डेट के ऊपर भी जाके उसको करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक वेबसाइट है, यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर चले जाना है आपने, इंग्लिश के अंदर डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इस तरह का फॉर्म होता है, आपने डाउनलोड करके इसको फिल अप करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लेना। थर्ड वन आपके पास आ जाएगा, फोटोज होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये आप कोई भी एजेंट आपको बना देगा। एक कवर लेटर होना चाहिए आपको जिसमें आप बताएंगे कि भाई अगर आप विजिट पे हैं तो विजिट का क्या पर्पज़ है, वर्क पे जा रहे हैं तो वो कहाँ आपकी जॉब हो, ये सारे एम्प्लॉयर्स की डिटेल वगैरह बता देंगे। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वो आपका एम्प्लॉयर आपको बता देगा, अगर वो आपके साथ एग्री करेगा तो वो आपको एक उसका एग्रीमेंट दे देगा। अगर नहीं होगा तो आपको कोई हॉस्टल में बुकिंग करवा के उसकी रिजर्वेशन आपने लगा लेना, हॉस्टल की, होटल की नहीं, हॉस्टल की। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड, आपके पास कम से कम फंड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मंथ का तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जितना होगा फर्स्ट मंथ का तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट कम से कम €1000 आपके पास होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर। फ्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपने बुकिंग करवाई हो। और उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है इनकी, ठीक है। जो इनकी एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर आपने फ़ीस पे करनी है, €80 उसकी फ़ीस है, ठीक है। और ये सिर्फ लेटर ऑफ इनविटेशन, ये सिर्फ विजिट वीज़ा के लिए लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए होता है। आपके पास तो जॉब का ऑफर होगी, वर्क परमिट होगा, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसके पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स जहाँ आप काम करते हैं, प्रूफ जो पुराने आपने उनको बताए हुए हैं कि मेरा यहाँ एक्सपीरियंस है, तो वो आपने अटैच करने हैं सारे। तो आपने ये जमा करवा देना है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक और अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम होगा, उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। वीज़ा रेशो की बात करते चले तो यहाँ 100% वीज़ा रेशो है। पाकिस्तान से 98% था पहले, लेकिन अब इंक्रीज़ करके 100% कर दिया, 99% तक, ताकि क्योंकि यार लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें। थैंक यू सर।